हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्बेडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग जो है अभी एसएससी सीजीएल जो कि मार्च में हुआ है, ठीक है। तो जितने भी एसएससी सीजीएल 2020 में जितने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सभी शिफ्ट्स में से इंग्लिश और जीएस का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपको इंग्लिश का जो है सेपरेट मिल रहा है लेसन सॉल्यूशन पर डे, मतलब शिफ्ट वाइज करके। और अब हम लोग जो है जीएस का भी देखेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में हम इनका बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि एसएससी का ये रूल है या फिर मान लीजिए कि कल्चर है ऐसा कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वेटेज होता है, इसलिए जो है हम लोग आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, ठीक है। पीटी चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से रुक गया, तो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होगा उनमें जो है क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटी हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। आप इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपको मिल रहा है अलग से ही, और इसमें हम लोग करेंगे जीएस का, ठीक है। और देखिए, इसमें जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में जान लेंगे। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर जो है हम लोग डिटेल में जान लेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एसएससी ये भी करता है कि आपके ऑप्शंस में से भी क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। इसलिए जो है, जो अगर ऑप्शंस में से कोई ऐसा चीज़ होगा जो इम्पोर्टेंट होगा तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 3 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी जो है, पेट डॉग्स जो होते हैं उनका स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं कार्पोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स, साइनोलॉजी और क्रेनियोलॉजी। यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर तो सी हो गया। साइनोलॉजी को कहा जाता है पालतू कुत्तों का अध्ययन। बाकी जो ऑप्शंस हैं, कॉर्पोलॉजी, कॉर्पोलॉजी में क्या स्टडी होता है। कॉर्पोलॉजी में स्टडी होता है बीज, ठीक है। पौधे जो होते हैं, मतलब फल जो होते हैं और उनके बीज, उनका अध्ययन कहलाता है कार्पोलॉजी, यानी कि बीज और फल, ठीक है। बीज प्लस फल के अध्ययन को कहा जाता है कार्पोलॉजी। आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है। या आप लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आप जो है उसे रिवाइज कर सकें, या फिर वीडियोस को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। कार्पोलॉजी यानी कि बीज और फल का अध्ययन कहलाता है कार्पोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका क्रीमेटिस्टिक्स, ठीक है। ये जो है मसल के बारे में बताता है, ठीक है, मसल के बारे में बताता है। और क्रेनियोलॉजी जो है ये आपको बताता है जो स्कल है, जो हमारा खोपड़ी है, ठीक है, उसके अलग अलग मानव में अलग अलग तरह के साइज होता है ये स्कल का, उसी को कहा जाता है, उसी के अध्ययन को कहा जाता है क्रेनियोलॉजी, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख लिए। कार्पोलॉजी यानी कि बीज फल, क्रेमेस्टेटिक्स यानी कि आपका मसल, साइनोलॉजी तो आपका पालतू कुत्तों का अध्ययन हो ही गया, और क्रेनियोलॉजी यानी कि जो खोपड़ी होता है उनके अलग अलग साइज के बारे में अध्ययन में बताता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पे सी है। बाकी ऑप्शंस का हम लोग देख लिए अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लाल कृमियों में फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनका सहायक करती है, यानी कि भोजन जो हम लोग खाते हैं उसे पीसता कौन है, ठीक है। वो जो पीसता है उसे कहा जाता है पकवासय गिज़र्ड, ठीक है। गिज़र्ड इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में पकवासय कहा जाता है। ये थोड़ा बायो का क्वेश्चन है तो इतना डीप में हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आप लोग आंसर याद रख लीजिएगा। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फुले भारत के किस राज्य से हैं। यहाँ पर देखिए, सावित्री बाई फुले। हम लोग वीडियोज पढ़ रहे थे ज्योतिबा फुले के बारे में, तो जब हम लोग पढ़े रहे थे धार्मिक समाज सुधारक आंदोलन, उनमें हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए, उन्हीं की वाइफ हैं सावित्री बाई फुले, ठीक है। सावित्री बाई फुले वो कहाँ से हैं, तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सावित्री बाई फुले जो हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हैं कि इन्हें कहा जाता है भारत का पहली महिला शिक्षक, ठीक है। सावित्री बाई फुले जो हैं उन्हें कहा जाता है भारत की पहली
महिला शिक्षक, ठीक है, और इन्हें मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय नारीवादी का माता भी इन्हें कहा जाता है, जनक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद, जो भारतीय नारीवाद हैं उनकी जनक इन्हें कहा जाता है, और भारत की पहली महिला टीचर भी यही थी, यानी कि इन्हें बोला जाता है सावित्रीबाई फुले जी को, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1831 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 1897 में हुआ था, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत से किसने करतारपुर गलियारे यानी कि कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रचना किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के पुत्र कौन थे, ठीक है। मीन्स कि इन जो दूसरे सिख गुरु कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये जो है संस्थापक थे गुरु नानक देव, दूसरे सिख गुरु कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? अभी ये हाईलाइटेड भी बात चल रहा है RBI, ठीक है। RBI द्वारा हाल ही में जो है रिवर्स रेपो दर के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर देखिए आप सी है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और अभी जो है RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो विजयनगर की राजधानी जो है कौन सी थी? हम्पी, ठीक है। और हम्पी जो है वो है आपका कर्नाटका में, ठीक है। हम्पी जो है वो है आपका कर्नाटका में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए कौन से पशु का उपयोग किया था? ठीक है, तो उन्होंने किया था घोड़ों का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ये देखिए एक चित्रकार हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मकबूल फिदा हुसैन जो है वो किस चीज़ से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना होगा चित्रकार से, ठीक है। भारतीय चित्रकार वो थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त फिल इन द ब्लैंक्स के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हुआ। कबूस बिन सईद, सुल्तान कबूस बिन सईद जो है वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे ओमान के, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये CGL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस समय का करंट अफेयर्स था, चर्चा था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका था। अब कम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना का ही पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज हम सभी जानते हैं जेम्स चैडविक ने किया था। 1932 में इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए इसमें तो क्वेश्चन ये दिया गया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, आपसे बाद में ये पूछा जा सकता है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था इस खोज के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1932 यानी कि 1932 में। तो आप लोग डेट याद कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। 1932 में जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया है उनके द्वारा, शेम उनके द्वारा लिखा गया, द सैटनिक वर्सेस लिखा गया है, लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी है। अब देखते हैं, जानते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है शशि थरूर जी के द्वारा, ठीक है, शशि थरूर। यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। शशि थरूर, एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12। पर्यटक स्थल अरकू गुवाहाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो वो है आपका विशाखापत्तनम, ठीक है। अरकू घाटी ये जो है विशाखापत्तनम में है। ये एक हिल स्टेशन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का।
साउथ ईस्टर्न एरिया में ये आता है, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। अरकू जो है ये एक ट्राइब है, ठीक है, अरकू जो है ये एक ट्राइब है, यानी कि जनजाति हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के ट्राइब जनजाति हैं जो अपने ढिमसा धिमसा, ठीक है, धिमसा नाच के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, धिमसा डांस एक होता है, नृत्य होता है, उसके लिए ये ट्राइब प्रसिद्ध है, अरकू अरकू ट्राइब यानी कि अरकू जनजाति, ठीक है। और ये अरकू जनजाति मतलब यहाँ पे जनजाति के बारे में तो नहीं पूछा गया, यहाँ पे घाट के बारे में पूछा गया यानी कि वैली, तो ये विशाखापट्टनम में है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना कि अरकू जो ट्राइब है जनजाति हैं वो धिमसा डांस के लिए प्रसिद्ध हैं। आपसे में भी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये देखिए उस समय करेंट क्वेश्चन है, तो वो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ के, अभी भी हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लगभग 600 वर्षों तक परिकृत रहने के सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था 1818 ईस्वी में, ठीक है। सांची जो है एमपी में, ठीक है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और ये खास करके बुद्धिस्टों के लिए था ये समर्पित, ठीक है, सांची का स्तूप जिसे कहा जाता है। सांची की खोज जो है कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में, ये एमपी में है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो वो हैं विराट कोहली, ठीक है। 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज हैं विराट कोहली। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। करेंट अफेयर्स है उस समय का, अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब जो है तो बहुत समय हो गया। करेंट अफेयर्स लगभग आप 6 महीने का अगर अच्छे से याद कर लीजिएगा तो फिर कोई भी एग्जाम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? तो वो खरीदा है डिज्नी ने, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के राज दरबार में आए थे? तो वो आए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत थे, ठीक है, और वो आए थे जहांगीर के शासन काल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी की दर क्या है? तो वो है 2.28%, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ये करेंट अफेयर्स है उस समय का, तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोल थुनाडु बल्लू नवाड़ और थेल्लु कुमकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज थे? तो ये थे केरला के, ठीक है। ये सब जो राज्य हैं वो केरला से संबंधित थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन डी उर्वस्थि, ठीक है। उर्वस्थि जो है ये मानव कान का एक भाग नहीं है। ये जो उर्वस्थि हड्डी होता है ये मानव शरीर के छाती से रिलेटेड हड्डी होता है, ठीक है। छाती यानी कि चेस्ट से रिलेटेड ये हड्डी है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो कान से ही रिलेटेड है। उर्वस्थि हड्डी आपका छाती यानी कि मानव शरीर के छाती से संबंधित हड्डी है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है देखिए आपका ऑप्शन डी कोटबाया राजपक्षे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है, ठीक है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका जो है मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? तो देखिए मिशन मंगल एक मूवी है जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है, हर किन्हीं को देखना चाहिए, एक स्टूडेंट को भी देखना चाहिए क्योंकि उसमें एक गाना है जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो आप लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मिशन मंगल उसमें जो लीड रोल में जो अभिनेत्री थी उनका नाम है विद्या बालन, ठीक है। मिशन मंगल जो प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी वो हैं
विद्या बालन। आप मिशन मंगल का जो है गाना सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। तो ये जीता है आपके शशि थरूर ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शशि थरूर, ऑप्शन सी। देखिए हम लोग कुछ देर पहले भी यहाँ पर देखे थे, एक ऑप्शन में ये क्वेश्चन ऐसा था, कहाँ गया, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है, और फिर क्वेश्चन नंबर 25 में है। देखिए यानी कि ऑप्शंस से ही आपका क्वेश्चन बन जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एसएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस जो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ये है 3 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का अच्छे से सॉल्यूशन, डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं आजकल एसएससी टाइम पर ही ले रहा है। ये तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है या हो रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम जैसे जैसे टाइम पे कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, समय अच्छा है, समय का यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू।